जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। हम सभी ये बात जानते हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होना तय हुआ, उससे पूर्व श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा कि वह उन्हें समझा सके कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं। कर्ण आए, श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। तो आइए जानते हैं कि कर्ण ने क्या सवाल उनसे कहे, किस तरह कर्ण ने अपना पक्ष रखा। सर्वप्रथम कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जन्म होते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। मैं एक अवैध संतान था, क्या यह मेरा दोष था? दूसरा सवाल जो कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा तो दी, परंतु मुझे श्राप भी दिया कि जब मुझे उस शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं अपनी विद्या को भूल जाऊंगा। क्या यह मेरा दोष था? तीसरा सवाल जो कर्ण ने श्री कृष्ण से किया वह था कि एक गाय को संयोगवश मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। क्या यह मेरा कोई दोष था? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा घनघोर अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था, मैं एक सूत पुत्र था। तो क्या यह मेरा दोष था? माता कुंती ने भी मेरे जन्म का रहस्य मुझे तब बताया जब उनकी संतानों पर उन्हें महसूस हुआ कि खतरा है। तो क्या यह मेरा दोष था? उन्होंने अपनी संतानों को बचाने के लिए मेरे जन्म का रहस्य बताया। क्या यह मेरा कोई दोष था? मुझे जो भी प्राप्त हुआ आज जो भी मेरे पास है, मेरा शौर्य, मेरी प्रसिद्धि या जो कुछ भी है, वो मुझे दुर्योधन की वजह से प्राप्त हुआ। तो यदि मैं दुर्योधन की तरफ से ना लड़ूं तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने, आइए जानते हैं क्या जवाब दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मैं अपने माता पिता से दूर हो गया। तुम्हारा बचपन तो खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण आदि के बीच में बीता। मुझे तो ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया, उससे पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, लोगों के ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का कारण था मैं, ऐसा लोग कहा करते थे। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, उस समय मेरे पास कोई शिक्षा नहीं थी। जब मैं 16 वर्ष का हो गया, तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन ने मुझे शिक्षा दी। कर्ण, तुमने तो अपनी पसंद की कन्या से विवाह भी किया। मुझे तो उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचने के लिए हम सभी, मैं और मेरा समाज, समुद्र किनारे द्वारिका में बसे। इसलिए मुझे कायर भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो उसका श्रेय तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा। मुझे तो सिर्फ युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। युद्ध से होने वाली समस्याओं के लिए मुझे दोषी कहा जाएगा। हे कर्ण, एक बात स्मरण करो कि हर किसी का जीवन चुनौतियों से पूर्ण होता है। जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। हर कोई अपने जीवन में चुनौती झेलता है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन चुनौतियां झेली हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपने जीवन में कठिन चुनौतियां झेली हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अधर्म का साथ दूं। दोस्तों, जब कोई हमारे साथ अधर्म करता है या जीवन हमारे साथ अधर्म करता है, तो महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उसका सामना करें। हमें इस बात की छूट बिल्कुल नहीं मिल जाती कि हम भी अधर्म का साथ दें। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि कर्ण, अधर्म का साथ मत दो। जीवन तो हर किसी के साथ अन्याय करता है, परंतु कौन किस तरह उसका सामना करता है, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही ये बातें आपके ज्ञान चक्षु खोल देंगी, आपका जीवन बदल देंगी। जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे।